हेलो एवरीवन। देखिए, साइंस का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है मानव रक्त, जिससे कि हम लोग ह्यूमन ब्लड भी कहते हैं। सो ह्यूमन ब्लड से रिगार्डिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिस्कस करेंगे। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कम्पिटिटिव एग्जाम्स, इट विल बी इम्पोर्टेंट फॉर यू। देखिए, हर एग्जाम्स में 2 से 3 क्वेश्चंस इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। ह्यूमन ब्लड इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो यहाँ पर अगर आप 15 से 20 मिनट स्पेंड करते हो तो आपका 2-3 मार्क्स पक्का हो जाएगा। ठीक है, चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है। देखो, मनुष्य के रक्त का पीएच मान होता है 7.4%। ठीक है, 7.4%। अच्छा देखो, पीएच मान, पीएच स्केल क्या करता है, क्या काम है। देखिए, कोई भी हमारे पास जो सोल्यूशन है वो सोल्यूशन एसिडिक होगा या फिर बेसिक होगा या फिर न्यूट्रल होगा, वो पता करता है पीएच स्केल। एंड पीएच का पूरा नाम है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, या फिर आप कह सकते हो पावर ऑफ हाइड्रोजन। सो मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, मानव शरीर में रक्त की मात्रा कुल वजन का कितने प्रतिशत होता है। देखो, मानव शरीर में रक्त की मात्रा कुल वजन का 7% होता है। सही आंसर है 7%। नेक्स्ट क्वेश्चन से, मानव शरीर में औसतन कितने लीटर रक्त होता है। देखो, मानव शरीर में औसतन 5 से 6 लीटर रक्त होता है, 5 से 6 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन से, पुरुषों की तुलना में महिलाओं में रक्त कितना होता है। देखो, पुरुषों की तुलना में महिलाओं में रक्त कम होता है। कितना कम होता है, आधा लीटर कम होता है। ठीक है, आधा लीटर कम होता है पुरुषों की तुलना में महिलाओं में रक्त। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, आरबीसी का जीवन काल कितने होता है। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। देखो, आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, पहाड़ों पर जाने से आरबीसी की संख्या पर क्या फ़र्क पड़ता है। देखिए, जब हम ऊंचाई पर जाते हैं, पहाड़ों को चढ़ते हैं, ठीक है, पहाड़ों पर जाने से आरबीसी की संख्या पर क्या फ़र्क पड़ता है, बढ़ जाता है। ठीक है, आरबीसी बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोते समय आरबीसी की संख्या पर क्या फ़र्क पड़ता है। देखो, ऊपर आपको बताया कि जब हम ऊपर जाते हैं, पहाड़ों के ऊपर जाते हैं, तब आरबीसी की जो संख्या है वो बढ़ जाता है, लेकिन यहाँ पर सोते समय आरबीसी की संख्या कम हो जाता है। ठीक है, कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। देखो, विटामिन के जो है ये रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। सो सही आंसर है विटामिन के। देखो, रक्त का थक्का जो है ना, हम लोग ब्लड क्लॉटिंग भी कहते हैं इसको। फॉर एग्जांपल आपको बताऊं, कोई व्यक्ति को चोट लग जाती है, चोट लग जाने के बाद ब्लड निकलता है, डेफिनेटली ब्लड निकलेगा, तो कुछ समय बाद वो ब्लड जमा हो जाएगा, एक लेयर में परिणत हो जाएगा, तो उससे कहते हैं रक्त का थक्का। एंड रक्त का थक्का को इंग्लिश में ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। एंड कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है, विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन से, रक्त समूह की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। देखो, कॉल लैंडस्टीनर नाम से एक साइंटिस्ट है, इन्होंने रक्त समूह की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन से, रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है। देखो, रक्त के अध्ययन को हम लोग कहते हैं हेमेटोलॉजी। स्टडी ऑफ ब्लड इज नोन एज हेमेटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन से, रक्त के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। देखो, रक्त के निर्माण की प्रक्रिया को कहा जाता है हीमोपोइसिस। हीमोपोइसिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले गाइस, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को फॉलो करने के साथ साथ पास में लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कंटेंट अपलोड करूँगा आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। एंड अगर आपको कंटेंट यूज़फुल लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तो एक लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ, कम से कम 10 फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। अभी हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से, रक्त से आरबीसी को जब निकाल दिया जाता है तो शेष भाग क्या बचता है। देखो, रक्त यानी कि ब्लड में से अगर हम आरबीसी को निकाल देंगे तो लास्ट में शेष भाग क्या बचता है, शेष भाग बचता है प्लाज्मा। सही आंसर है प्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, आरबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है। देखो, आरबीसी का मुख्य कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन। ऑक्सीजन का परिवहन आरबीसी का मुख्य कार्य होता है। अच्छा, आरबीसी, बार बार आरबीसी आ रहा है। आरबीसी का पूरा नाम क्या है। आरबीसी का पूरा नाम है रेड ब्लड करप्सूल, और हिंदी में क्या कहते हैं, लाल रक्त
कोशिका, लाल रक्त कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन से मानव शरीर में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? देखो मानव शरीर में आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। देखो अस्थि मज्जा को हम बोन मैरो भी कहते हैं, बोन मैरो। सो मानव शरीर में आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो पर होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? देखो आरबीसी का साइंटिफिकल नेम है, वैज्ञानिक नाम है एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट आरबीसी का वैज्ञानिक नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आरबीसी की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? देखो आरबीसी की खोज की थी एंटोनी लुबेनहॉक नाम से एक साइंटिस्ट है, इन्होंने आरबीसी की खोज की थी, एंटोनी लुबेनहॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? प्लाज्मा का कलर कैसा होता है यहाँ पर पूछा जा रहा है। सही आंसर है हल्का पीला। आपको एग्जाम्स में पीला भी देखने को मिलेगा, अगर पीला होगा तो सही आंसर है, अगर पीला और हल्का पीला दिया जाएगा तो सही आंसर है हल्का पीला। तो प्लाज्मा का कलर है हल्का पीला। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्लाज्मा का रंग पीला किस कारण से होता है? ऊपर आपको बताया था कि प्लाज्मा का रंग हल्का पीला होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि प्लाज्मा का रंग पीला किस कारण से होता है? आपको बताया कि ब्लड है, जो रक्त है, ब्लड का रंग है, ब्लड का कलर है लाल। लाल किस कारण से होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है प्लाज्मा का रंग पीला किस कारण से होता है? सो प्लाज्मा का रंग पीला बिलिरुबिन के कारण होता है, बिलिरुबिन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही रक्त समूह कहलाता है? देखो जो AB रक्त समूह है, AB रक्त समूह सर्वग्राही रक्त समूह कहलाता है और इसे यूनिवर्सल रिसिपिएंट भी कहते हैं। ठीक है। जो सर्वग्राही रक्त समूह होता है AB, ये किसी भी ब्लड ग्रुप से रक्त ले सकता है। ठीक है, इसीलिए सर्वग्राही रक्त समूह कहलाता है। AB रक्त समूह यूनिवर्सल रेसिपिएंट भी कहते हैं। देखो AB रक्त समूह सर्वग्राही रक्त समूह कहलाता है क्योंकि कोई एंटीबॉडी नहीं होने के कारण AB रक्त समूह सर्वग्राही रक्त समूह कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है? देखो जो ब्लड ग्रुप O है, ब्लड ग्रुप O रक्त समूह सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है और इससे यूनिवर्सल डोनर भी कहते हैं। किसी भी ब्लड ग्रुप को ये डोनेट कर सकता है अपना ब्लड। ठीक है, ब्लड ग्रुप O। और रक्त समूह O जो है सर्वदाता रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर कहलाता है क्योंकि कोई एंटीजन ना होने के कारण, कोई एंटीजन ना होने के कारण। ऊपर आपको बताया था कि जो AB ब्लड ग्रुप है, AB ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहलाता है, सर्वग्राही रक्त समूह कहलाता है क्योंकि कोई एंटीबॉडी नहीं होने के कारण। लेकिन यहाँ पर जो O रक्त समूह है सर्वदाता रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर कहलाता है क्योंकि कोई एंटीजन ना होने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन से आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है? देखो आरबीसी की कमी से जो एनीमिया रोग होता है वो होता है। सो आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आरबीसी की संख्या किस यंत्र के द्वारा ज्ञात किया जाता है? देखो आरबीसी की संख्या जो हीमोसाइटोमीटर एक यंत्र है, हीमोसाइटोमीटर यंत्र के द्वारा ज्ञात किया जाता है आरबीसी की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन से डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? देखो आरबीसी का वैज्ञानिक नाम आपको ऊपर बताया था, आरबीसी का वैज्ञानिक नाम है एरिथ्रोसाइट। एंड यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम होता है ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन से डब्ल्यूबीसी यानी कि वाइट ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है? डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है 2 से 5 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन से एलर्जी से निपटने के लिए कौन सा डब्ल्यूबीसी कार्य करता है? देखो एलर्जी से निपटने के लिए बेसोफिल्स डब्ल्यूबीसी कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से जीवाणु से निपटने के लिए कौन सा डब्ल्यूबीसी कार्य करता है? सो जीवाणु से निपटने के लिए न्यूट्रोफिल्स कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से मनुष्य के रक्त में डब्ल्यूबीसी की कमी को क्या कहते हैं? देखो मनुष्य के रक्त में डब्ल्यूबीसी की कमी को कहते हैं ल्यूकोपीनिया, ल्यूकोपीनिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि मनुष्य के रक्त में डब्ल्यूबीसी के बढ़ने को क्या कहते हैं? देखो ऊपर आपको बताया कि मनुष्य के रक्त में डब्ल्यूबीसी के कम होने का क्या कहते हैं?
यानी कि कमी को क्या कहते हैं, ल्यूकोपिनिया कहते हैं। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मनुष्य के रक्त में WBC के बढ़ने को क्या कहते हैं, सही आंसर है ल्यूकेमिया। ठीक है, ल्यूकेमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन से, मनुष्य के रक्त में WBC के बढ़ने से कौन सी बीमारी होती है, ब्लड कैंसर होती है। मनुष्य के रक्त में अगर WBC बढ़ जाए, WBC के बढ़ने से कौन सी बीमारी होती है, कौन सी बीमारी होती है क्वेश्चन पूछा जाए, सही आंसर है ब्लड कैंसर। देखो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को फॉलो करना मत भूलिएगा यार, फॉलो करो, पास में लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल भी कर दीजिएगा ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। एंड कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है, बहुत मेहनत लग रहा है कंटेंट बनाने में, तो एक लाइक तो बनता है यार, एक लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, अभी हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव रक्त में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला कोशिका कौन सा है। देखो मानव रक्त में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कोशिका है RBC। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन से, मानव रक्त में सबसे कम पाए जाने वाला कोशिका कौन सा है। देखो सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला कोशिका RBC है, ऊपर आपको बताया। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मानव रक्त में सबसे कम पाए जाने वाला कोशिका कौन सा है, सही आंसर है WBC। सो दोस्तों ये था ब्लड से रिगार्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। आई होप आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। अभी आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखते हैं, क्वेश्चन है कि प्लाज्मा का रंग कैसा होता है। ऑप्शन है लाल, ऑप्शन बी हल्का पीला, ऑप्शन सी नीला एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अब बताओ कि प्लाज्मा का रंग कैसा होता है। इस क्वेश्चंस को हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब बताओ कमेंट करके कि प्लाज्मा का रंग कैसा होता है। बाकी अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को फॉलो करो, बेल आइकन को प्रेस करो एंड एक लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलूँगा आपसे एक वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। I love you all.